प्यारे बच्चों, आप लोग का रीजनिंग का पार्ट लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट 3। कैलेंडर आप लोग को 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट 3। इसमें हम लोग सीखेंगे पिछले वीडियो में जो बताए थे आप लोग को, उसके आय का नियम कि किस तरह क्वेश्चन आएगा तो किस तरह बनेगा। अब बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था क्या कि 1-2 वर्ष के अंतराल में दिया हुआ था और दिन के बारे में पूछा था कि अब पिछले वीडियो में पढ़े थे क्या कि यदि समान वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, लीप ईयर में वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। फिर पढ़े थे हम लोग क्या कि समान वर्ष में किसी निश्चित तिथि को पिछले समान वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। इसी में पढ़े थे कि लीप ईयर में किसी निश्चित तिथि को अपने पिछले समान वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। अब बच्चों, उसके आगे आप लोगों को बताए थे कि आप कुछ पॉइंट याद करने के लिए दिए थे कि कौन सा माह कितने दिनों का होता है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो हम लोग अंत किए थे कि जनवरी माह कितना का होता है, 31 का। फरवरी क्या आता है, 28 या बच्चों 29 का। मार्च क्या आता है, 31 का। अप्रैल क्या आता है, 30 का। और मई क्या आता है, 31 का। जून 30 का। अब बच्चों आगे आएगा जुलाई क्या आएगा, 31 का। अगस्त 31 का। सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। दिसंबर 31 का। ये बच्चों याद रहने के बाद प्रश्न बहुत आसानी से बनता है। अगर बच्चों एक ही ईयर में पूछ दिया 60 दिन 65 दिन 120 दिन के अंतराल में इस तरह क्वेश्चन बोल देगा क्या कि 8 अप्रैल 2020 को सोमवार था, तो बताएं कि 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। माने एक ही वर्ष का 4-5 मंथ के या 8 मंथ का एक ही वर्ष के में किसी का समय दिया हुआ रहेगा और किसी के बारे में पूछ देगा। तो हम लोग ये हम लोग याद रखते हैं, इससे बहुत फास्ट बनता है। तो बच्चों देखते हैं क्या, एक पॉइंट नोट में लिखिएगा आप लोग, लिखाएंगे पहले भी, यहाँ लिख लीजिएगा नोट में कि किसी दिन या तारीख में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तारीख या दिन में 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो पुनः वही दिन आता है। क्यों बच्चों, देखिए अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा, इसमें जब 7 ऐड कर देंगे तो 1 और 7 8। अगला सोमवार कब आएगा, जब 7 ऐड करेंगे तब, तो 8 और 7 15। अगला कब आएगा, 15 और 7 22। अगला कब आएगा, 22 7 29। मतलब अब बच्चों कभी कह देगा क्या कि मान लिया कि हमें 18 को पता है कि मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब आएगा, 18 और 7 25 जोड़ेंगे तब। इससे पहले कब रहेगा, 18 में 7 घटेगा तब, इसमें 11 हो गया। 11 में 7 कीजिए माइनस, तो 4 हो गया। तो मतलब बच्चों किसी दिन या तारीख में 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे, चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या दिया हुआ रहेगा बच्चों कि रहेगा 20 मार्च 2020 को सोमवार पड़ती हो। अब पूछ देगा बच्चों, तो बताएं कि 17 अगस्त 2020 को ही कौन सा दिन होगा। तो बच्चों एक ही वर्ष में अगर पूछता है तो वो नियम भी सही है जो पहले पढ़ाए थे, उससे भी आंसर वही आएगा, लेकिन वो बहुत टफ नियम हो जाता है। तो बच्चों हम लोग अपनाते हैं क्या, शॉर्ट नियम। तो ये बोलिए बच्चों 20 मार्च का हमें दिया हुआ है, पूछा है कहाँ, 17 अगस्त का, और दोनों क्या है, एक ही ईयर है। जब एक ही ईयर रहेगा तो सिंपल हम लोग क्या कहेंगे कि 20 अगस्त समझाना कहाँ है, 17 अगस्त। 20 मार्च से कहाँ है, 17 अगस्त के पास। अब ये बोलिए कि हमें ये पता है 20 मार्च, तो मार्च में कितना दिन और से बच जाएगा, तो मार्च होता क्या है 31 का। तो बच्चों क्या जाएगा मार्च में, 20 तो पता है ही, बाकी बचेगा मार्च में 11 और। मतलब मार्च में क्या बच जाएगा बच्चों, 11 दिन और बच जाएगा।
उसी तरह से बच्चों अब आएगा अप्रैल, तो अप्रैल कितना का होता है 30 का, फिर आएगा मई, मई क्या होता है 31 का, फिर क्या आएगा बच्चों जून 30 का, फिर अब बच्चों क्या आएगा जुलाई, जुलाई क्या होगा 31 का, अब क्या आगे अगस्त, अगस्त में कितने दिन आएगा 17। इसके बारे में पूछा है। अब बच्चों हम लोग हल क्या करेंगे, अब देखिए 7 से हम लोग काटेंगे और शेषफल जो बचेगा वही लिखेंगे, क्योंकि 7 दिन पे क्या आता है वही दिन रिपीट होगा, वही दिन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 7 एक कम 7, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 4, 7 4 28, क्या आएगा 2, 37 28, क्या है यहाँ पे 3, यहाँ क्या 2, यहाँ 3, 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचेगा 3। अब बच्चों देखिए और करता है 7 से 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 4 3 7, क्या बच गया बाकी बच्चों 3, तो 3 ऐड कर देंगे। तो सोमवार का कोड क्या होता है 2, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 5 क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। बच्चों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न रह गया बच्चों, मान लिया जाए 13 जनवरी 2016 को शुक्रवार पड़ती हो, तो पूछ देगा बच्चों 28 जुलाई 2016 कौन सा दिन पड़ेगा। अब बच्चों इसको हल करिए, तो इसमें क्या आएगा, ये हमें पता है जनवरी का दिया हुआ है, पूछा कहाँ जुलाई का, तो ये बोलिए जनवरी में कितना दिन और बच जाएगा, तो 13 दिन तो दिया हुआ है ही, बाकी जनवरी में क्या आएगा बच्चों 18 दिन और आ जाएगा, 18 13 31, फरवरी क्या आएगा। अब देखना है क्या बच्चों कि फरवरी मंथ कितने का होगा, 28 का या तो 29 का, तो ये कौन सा ईयर है 2016 लीप ईयर है, तो फरवरी क्या आएगा 29 का, आगे क्या आएगा मार्च, मार्च क्या आएगा 31 का, फिर क्या आएगा अप्रैल 30 का, फिर क्या आएगा मई 31 का, फिर क्या आएगा जून 30 का, जून 30 का, ठीक है, फिर क्या आएगा जुलाई 28 के बारे में पूछा गया है, इसको हल कीजिए। 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचेगा शेषफल बच जाएगा 4, यहाँ क्या आएगा 7 4 28 1, यहाँ कितना 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 0। अब कटिए 3 और 4 7, 4 और 3 7, क्या बच गया बाकी 1, इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। इसका कोड क्या होता है 6, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, कटा 7 से, फिर 7 काटेंगे यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा शेषफल, तो शेष आ गया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। चलिए आगे देखिए बच्चों, यह प्रश्न हुआ, इसको हम लोग इस तरह हल कर लेंगे। अब आगे आगे बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है कैलेंडर में, बहुत हेवी टॉपिक है, से के बाद के पहले से बाद से पहले, तो हम लोग चलते हैं कि के बाद के पहले क्या है, से बाद से पहले क्या है। तो बच्चों लिखिएगा आप लोग हेडिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ के बाद के पहले से बाद से पहले, तो किस तरह हल करेंगे। चलिए तो बच्चों इसमें हल करने का नियम क्या है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे बच्चों आप लोग के बाद, चलिए इसका लिखिए थ्योरी। अब सीखिए होता क्या है के बाद के पहले से बाद से पहले, तो किसी दिन या तारीख में जितने दिन के बाद लगा देगा या
किसी दिन या तारीख में जितने दिन के बाद पूछा जाए उसको हल करते समय एक दिन बढ़ाकर हल करते हैं। मतलब क्या बच्चों, बोल देगा 16 तारीख के 3 दिन बाद कौन तारीख आएगा, तो 16 तारीख के 3 दिन बाद है और एक बढ़ा देंगे 16 प्लस 4 क्या आएगा 20। फिर बोल देगा सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार का 2 होता है, 2 प्लस 3 5 क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। इस तरह हल करते हैं। और आगे आएगा के पहले जब भी पूछा जाए तो हमेशा जितना दिन कहेगा उतना ही दिन घटाकर हल करते हैं। आगे आएगा से बाद, तो किसी दिन या तारीख में जितने दिन से बाद कहा जाए हल करते समय उतना ही दिन जोड़कर हल करते हैं। आगे आएगा के से पहले, किसी दिन या तारीख में जितने दिन से पहले पूछा जाए हल करते समय उतना ही दिन घटाकर हल करते हैं। अब आएगा बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल लिखिएगा कि के बाद बोल देगा क्या, बोल देगा 25 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा तारीख आएगा, तो बच्चों क्या आएगा 25 प्लस 5 क्या आएगा 30 तारीख। आगे आएगा 18 तारीख के 9 दिन बाद क्या हो जाएगा बच्चों 18 प्लस 10 28 तारीख। इसी में पूछ देगा सोमवार के 3 दिन बाद, तो सोमवार कोड क्या होता है 2, अब बोला है क्या 3 दिन बाद एक बढ़ा देंगे 6 के मतलब क्या आएगा शुक्रवार। आगे बोल देगा बुधवार के 2 दिन बाद, तो कौन सा दिन होगा, बुधवार कोड क्या होता है बच्चों 4, अब बोला है 2 दिन बाद, 4 और 3 7 आ जाएगा, 7 भाग लग जाएगा यहाँ क्या आएगा 0, क्या हो जाएगा शनिवार। ये हुआ। उसी तरह बच्चों आएगा के पहले में क्या आएगा, इसका थ्योरी में क्या लिखाए थे कि किसी दिन या तारीख में जितने दिन के पहले व्यक्त करना हो हल करते समय उतना ही दिन घटाकर हल करते हैं। अब बोल देगा बच्चों यहां रहेगा 25 तारीख के 4 दिन पहले, तो क्या आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 4 क्या हो जाएगा 21 तारीख। आगे बोल देगा 18 तारीख के क्या दिया हुआ है 9 दिन पहले रहेगा, तो 18 तारीख के 9 दिन पहले तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 तारीख। आगे रहेगा बच्चों यहां मान लेते हैं कि शुक्रवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो के पहले है शुक्रवार कोड क्या होता है 6 माइनस 3 तो क्या आएगा 3 मंगलवार। यदि पूछ देगा बुधवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार कोड क्या होता है बच्चों 4 माइनस 2 तो 2 आएगा सोमवार। अब बच्चों आएगा इसी पॉइंट हम पढ़ेंगे से बाद, तो से बाद में किसी दिन या तारीख में जितने दिन से बाद पूछा जाए हल करते समय उतना ही दिन जोड़कर हल करते हैं। मतलब बच्चों याद करके जगह आप लोग कि सिर्फ के बाद में एक दिन बढ़ाकर हल होता है, बाकी सब में जो कहेगा वही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहे बच्चों के बाद ना रह के रह गया है से बाद, तो किस तरह हल करेंगे 25 तारीख से 4 दिन बाद तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 ही रहेगा मतलब 29 तारीख।
यदि रह गया बच्चों 18 तारीख से 9 दिन बाद, 18 प्लस 9 क्या जाएगा 27 तारीख। यदि रह गया सोमवार से 3 दिन बाद तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ क्या जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा बृहस्पतिवार। बुधवार से 2 दिन बाद तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 6 के मतलब शुक्रवार। आप बोलिए उसी तरह रहेगा, यहां पे रहेगा से पहले, तो से पहले में किस तरह हल करेंगे। अगर रह के बच्चों 25 तारीख से 4 दिन पहले तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 वही रहेगा। 18 तारीख से 9 दिन पहले, 18 माइनस 9 तारीख आएगा। शुक्रवार से 3 दिन पहले तो वही आएगा। बुधवार से 2 दिन पहले तो वही आंसर आएगा। मतलब एक नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा कि सिर्फ के बाद वाले प्रश्न में एक दिन बढ़ाकर हल करते हैं, बाकी सब में जो कहेगा वही करेंगे। अब बच्चों चलते हैं, तब सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आता है। को क्वेश्चन दिया नवंबर की पहली तारीख को बुधवार पड़ती हो, ठीक है। तो बताएं कि इसी माह के 26 तारीख के 4 दिन पहले, तो 26 तारीख के क्या बोला है बच्चों 4 दिन पहले। तो 26 तारीख के 4 दिन पहले का मतलब क्या हुआ कि 26 माइनस क्या आएगा 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 22 तारीख। अब 22 तारीख के बारे में आप लोग निकाल लीजिए। तो एक को पता है हमें बुधवार, तो अगला बुधवार कब आएगा जब 7 जोड़ेंगे तब। तो क्या आएगा 1 7 8, 8 7 15 और 15 7 22। जिसके बारे में हमें ज्ञात करना है उसके नजदीक पहुंच गए। 22 आ गया तो 22 क्या आंसर आएगा बुधवार ही आएगा। यदि बच्चों प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों कि दिसंबर माह के 4 तारीख को सोमवार पड़ती हो। दिसंबर माह के क्या बोला 4 तारीख को सोमवार दिया हुआ है। तो बताएं कि 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन तारीख होगा। 20 तारीख के 3 दिन बाद बोला है। तो बच्चों इसका मतलब है क्या पूछा है 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो क्या होगा 20 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 24 तारीख। अब ये बोलिए 24 तारीख का हमें ज्ञात करना है, तो इसी के आधार पे हम लोग 24 के नजदीक पहुंचेंगे। तो बच्चों अगला सोमवार कब आएगा, हमें 4 को पता है कि सोमवार होगा, तो अगला कब आएगा 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25। मतलब ये सब दिन जो है सोमवार आएगा। अब पूछा है क्या हमें 24 तारीख को, तो 25 को बच्चों पता है सोमवार, तो क्या 24 को आएगा रविवार। मतलब जिसके बारे में पूछा उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। तो 25 को मालूम हो गया 24 क्या आएगा रविवार। चलिए बच्चों एक प्रश्न क्या आता है एग्जाम में, इस तरह अगर आएगा तो हम लोग किस तरह हल करेंगे। देखिए यदि बच्चों प्रश्न में रह गया अगर ऐसा कभी, देखिए जैसे में दिया हुआ है क्या कि किसी माह के प्रारंभ शुक्रवार से होती हो, ठीक है। तो बताएं कि उस माह में कितने सोमवार होंगे पूछा है। बच्चों किसी माह का प्रारंभ क्या बोला है, किसी माह का बोला है, पता नहीं कौन माह होगा जो, लेकिन कह रहा है क्या किसी माह का प्रारंभ शुक्रवार से होती है, तो उस माह में कितने सोमवार होंगे। इसको किस तरह हल करते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ये आंसर किस तरह देंगे इसको हम। तो किसी माह का प्रारंभ बोला शुक्रवार से हुआ है, तब बोले प्रारंभ क्या होगा, 1 तारीख होगा। तब मंथ होता कितना है, पहले जानिए कि मंथ अगर सर फरवरी रहा होगा तो या तो 28 होगा या तो 29 होगा। फरवरी का लिए हो गया। अगर बच्चों रहा होगा, मान लिया जाए कि मार्च रहा होगा 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, अगर अलग नवंबर 30 का होगा, तो या तो बच्चों 28 से अंत हो या 29 फरवरी हो गया। मान लिया रह गया अगर अप्रैल, तो क्या 30 आएगा, रह गया मार्च 31 आ गया। मतलब ये पता नहीं है कौन माह होगा, जो इसी 4 डेट से अंत होगा। तो ये पता कर लीजिए कि कितने हो सकते हैं। तो 1 तारीख को आ गया सोमवार, एक को क्या दिया हुआ है, शुक्रवार। 1 को प्रारंभ किया है शुक्रवार। और किसके बारे में पूछा गया, याद कीजिए, पूछा कितने सोमवार होंगे। तो 1 को शुक्रवार, तो 2 को क्या आ जाएगा शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार। हमें पता हो गया कि 4 तारीख को सोमवार आता है, तो 4 को सोमवार हो गया। तो अगला सोमवार कब आएगा, 4 और 7 11। अगला कब आएगा, 11 और 7 18। अगला कब आएगा, 18 और 7 25। और अगस्त में नहीं। तो बच्चों 25 के बाद क्या आता है, 32 आएगा, वो होता नहीं मंथ। अगर बच्चों 25 पर 31 हाथ आता तो वो भी नहीं रखते, क्योंकि क्या पता मंथ अगर फरवरी से अंत हुआ होगा, क्या पता मार्च 30 का महीना अंत हुआ होगा। तो जो भी मंथ रहेगा, वो जो अंतिम वाला मान है बच्चों, वो 28 या उससे पहले रखना है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, क्या आएगा 4 सोमवार। इस तरह से पूछता है इसमें कि कितने रविवार होते हैं। अगर इन्हें पूछ के बोलता कितने रविवार होंगे, तो क्या बोलते हैं आंसर हम लोग, 3 7 10 10 7 17 17 7 23 24 24 24 7 31। तो क्या होता है 1 2 3 4 5, नहीं आंसर 5 नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्या पता मंथ फरवरी का रहा होगा, या क्या पता मंथ अप्रैल का रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी रहेगा माह क्या रहेगा, 28 से अंत होना चाहिए, 28 के पहले, उसके बाद नहीं। हाँ, अगर कंफर्म दे देगा मान कि अंत हुआ है कि माह दिया दिसंबर, माह दिया जनवरी, तो वहां पे कंफर्म पता रहेगा ही, उससे हल कर लेंगे। हम लोग मेन कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि के बाद के पहले से बाद से पहले का प्रयोग एक टर्म में और होता है। अगर ये कह देगा कि सोमवार से 3 दिन बाद 15 तारीख के 3 दिन बाद मंगलवार पाती हो, तो बताएं कि माह प्रारंभ किससे होगा, इस तरह रहेगा। या तो पूछ देगा इस तरह बच्चों कि आने वाला कल के 2 दिन बाद बुधवार पाती हो, तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा अगर, तो हम लोग ध्यान क्या देंगे, सबसे पहले इस तरह प्रश्न में लिख लेंगे यहाँ पे कि आज, अगर यहाँ पे होगा तो आने वाला कल इस तरफ होगा, आने वाला परसों यहाँ होगा, ये हो जाएगा बीता हुआ कल, ये हो जाएगा बीता हुआ परसों, इस तरह घटते रहेगा, इस तरह से पढ़ते रहेगा। अब बच्चों प्रश्न में क्या दिया हुआ देखिए, आने वाला कल के 2 दिन बाद बुधवार पाती हो। कह क्या, आने वाला कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बुधवार। तो बीता हुआ कल के, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बीते हुए कल के 2 दिन पहले पूछा गया है। तो पहले दिया हुआ कहाँ का बारे में, आने वाला कल के 2 दिन बाद। तो आने वाला कल कहाँ है, यहाँ पे, इसके 2 दिन बाद, तो के बाद ना है, यदि बाहर हल करेंगे तीसरा दिन आएगा, तो 1 2, मतलब ये वाला दिन। यहाँ क्या दिया हुआ है इसका, बुधवार। अब आने वाला कल के 2 दिन बाद, 1 2 3 बाद क्या है, बुधवार। तो पूछा गया है क्या, तो बताएं कि बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो बीता हुआ कल कौन है,
ये है कि 2 दिन पहले, के पहले में क्या होता है, जो कहेगा उतना ही घटेगा। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो 1 2, मतलब इसके बारे में पूछा गया है। मतलब यहाँ से ज्ञात करना है 2 दिन पहले, तो 1 का 1 2, तो हल कर लीजिए। तो यहाँ बुधवार, यहाँ क्या आएगा घटते हुए क्रम में, यहाँ क्या आएगा मंगलवार, यहाँ क्या सोमवार, यहाँ रवि, यहाँ क्या शनि, यहाँ शुक्र, यहाँ बृहस्पति, यहाँ क्या आएगा बुध। अगर इस समझ में नहीं आएगा तो हम लोग कोई तारीख रख लेंगे। मान लो होते हैं यहाँ पे 15 तारीख, तो क्या जाएगा यहाँ पे 14 13 12 11 10 9 8, ये 8 आ जाएगा। तो बोलिए 15 को क्या है बुधवार, तो कब आएगा, तो इसमें घटेगा 7, तो बुधवार रहेगा। 7 में कीजिए माइनस, तो क्या आएगा 15 में 7 गया 8, 8 भी क्या बुधवार आएगा। नहीं तो सिंपल काउंटिंग कर लेंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न। आगे प्रश्न क्या है बच्चों, करा है क्या, यदि परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था, तो बच्चों परसों शुक्रवार था दिया हुआ है, तो परसों शुक्रवार था क्या बीता हुआ कब आएगा, परसों आएगा, इसके बारे में। तो ये परसों क्या बोला है शुक्रवार था, तो बताएं कि आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाला कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल क्या है, ये है कि 2 दिन बाद, तो 1 2 मतलब ये वाला दिन पूछा गया। तो यहाँ शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि परसों के 3 दिन बाद शनिवार पड़ती हो, परसों के 3 दिन बाद, तो परसों यहाँ है कि 3 1 2 3 चौथा दिन क्या बोलता है यहाँ शनिवार पड़ती हो, तो बीते हुए कल का कौन सा दिन था, तो बीते हुए कल का कौन सा दिन था ये पूछा है। तो कौन सा दिन था पूछा है, इसके बाद पूछा गया है। तो यहाँ शनि, यहाँ क्या जाएगा शुक्रवार, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ बुधवार, मंगलवार, सोमवार, यहाँ रविवार, यहाँ क्या आएगा शनिवार, आंसर आ गया। तो कोड से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वही अगले को रहेगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यदि बीते हुए कल के 1 दिन पहले शुक्रवार पड़ती हो, बीते हुए कल के 1 दिन पहले यहाँ आएगा को शुक्रवार पड़ती हो, तो आने वाला कल के अगला दिन कौन होगा। आने वाला कल के अगला दिन, तो आने वाला कल तो यहाँ है कि अगला दिन ये हो जाएगा, तो क्या शुक्र है क्या शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये आ जाएगा आंसर। एक प्रश्न देखिए हम लोग सीखते हैं, कुछ और टाइप का प्रश्न रहेगा। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि रमा को याद है कि वह अपने भाई से 20 तारीख के बाद तथा 25 तारीख के पहले मिला था। क्या कह रहा है, रमा को याद है कि वह अपने भाई से 20 तारीख के बाद तथा 25 तारीख पहले मिला था, तथा उसके बहन संगीता को याद है कि वह अपने भाई से 22 तारीख के बाद तथा 24 तारीख पहले मिला था। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, तथा उसके बहन संगीता को याद है कि अपने भाई से क्या 22 तारीख के बाद 24 तारीख पहले मिला था। तो तारीख यहाँ पे आएगा, तो बताएं कि वो अपने भाई से कब मिला था, प्रश्न में पूछा है। तो ये बोलिए कि 20 तारीख के बाद कौन कौन तारीख आएगा, तो यहाँ पे आएगा 21 22 23 24, यहाँ क्या आएगा 23 तारीख। अब ये बोलिए बच्चों
कि दोनों में कौन सा तारीख कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन दोनों में आ रहा है 23, तो क्या भाग में 22 से 23 तारीख को। इस तरह प्रश्न पूछता है एग्जाम में। बच्चों आपका खत्म हुआ टॉपिक कैलेंडर का। आप लोग हल कीजिए कैलेंडर का टॉपिक किताब से या कहीं पे असाइनमेंट से, पूरा क्वेश्चन बनेगा आप लोग से टॉपिक कैलेंडर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।